हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है गाइस। ठीक है, जैसे कि हमने आप सभी से कहा था कि हम पेंटिंग की वीडियो लाएंगे। ठीक है गाइस, इसलिए हम पेंटिंग की वीडियो लाए हैं। ठीक है, आप पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना गाइस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है गाइस, चलिए। पहला सब्जेक्ट, नाम पद्म पाणी बोधिसत्व गुफा संख्या 1। ठीक है, पद्म पाणी पढ़ेंगे गाइस, इस सिलेबस में है दे रखी है, इसे पढ़ते हैं। इसका स्थान जो है अजंता, महाराष्ट्र, भारत। माध्यम जल रंगों के नियमित भित्ति चित्र। कला ईस्वी की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात। तकनीक टेम्परा संग्रह। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। वितरण पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में बनाया गया है। मतलब कि जो चित्र है ये अजंता की संख्या गुफा 1 में बनाया गया है। इस चित्र में भगवान बुद्ध के एक अनुयायी बोधिसत्व को दिखाया गया है, जिसके हाथ में कमल का फूल है। यह कमल का फूल पवित्रता और दया का प्रतीक है। उनके चेहरे पर शांति और स्नेह झलकता है। यह चित्र बहुत सुंदर और अजंता की सबसे मशहूर चित्रकला मानी जाती है। ठीक गाइस, अब चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा था पादम पानी वाले पढ़ा था हमने, अब उसमें पढ़ते हैं मारा विजय। ठीक है, नाम मारा विजय। स्थान अजंता, महाराष्ट्र, भारत। माध्यम बेसलेट की चट्टानों पर उत्तर खनिज मूर्ति शिल्प। कलाकार ईस्वी से 5वीं सदी। चित्रकला अज्ञात। संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। वितरण मारा विजय का चित्र अजंता की गुफा संख्या 26 में बनाया हुआ है। इसमें भगवान बुद्ध को मारा असुर पर विजय पाते हुए दिखाया गया है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठे हैं, तब मारा ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उनकी शांति और धैर्य से मारा विजय पर जीत हासिल की। यह चित्र बोधि बुद्ध में सत्य और धैर्य और विजय का प्रतीक है। इसमें भगवान बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति और करुणा दिखाई देती है। यह अजंता की सबसे प्रभावशाली चित्र में से एक है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम पढ़ते हैं गंगा का अवतरण। ठीक है, नाम गंगा का अवतरण। स्थान महाबलीपुरम, तमिलनाडु, भारत। माध्यम गैराइट चट्टानों पर उत्खनन शिला मूर्ति 5 ईस्वी की 7वीं सदी तक। कलाकार अज्ञात है। संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, वितरण गंगा का अवतरण एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने अपनी पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसी प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा को भारत में पवित्र नदी माना जाता है। इसे गंगा माता भी कहा जाता है और इसका जल पवित्र और जीवनदायी माना जाता है। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल है, जहाँ लोग स्नान करके अपने पाप से मुक्त करते हैं, मतलब कि पाप से मुक्त होने की कामना करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिमूर्ति गुफा संख्या 1। इसका जो स्थान है वो एलिफेंटी, महाराष्ट्र, भारत में है। माध्यम चट्टान, उत्तर खनिज शिल्प मूर्ति। कलाकार ईस्वी से 9वीं सदी। कलाकार अज्ञात। संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण एलिफेंटा की गुफा संख्या 1 में स्थित त्रिमूर्ति भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यह मूर्ति भगवान शिव के 3 रूपों को दर्शाती है, इसलिए यह महेश मूर्ति कहा जाता है। बीच का जो मुख शांति शिव का है और दाई और बाई का सहारक रूप और बाई और उपमापति सर्जनकारी रूप दिखाया गया है। लगभग 8 फीट ऊंची यह शिल्प मूर्ति पत्थर को काटकर बनाई गई है। इसमें सर्जन, पालन और सहारा 3 शक्तियों का सुंदर संवेदन दिखाया गया है। यह मूर्ति भारतीय कला, आस्था और कौशल का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है गाइस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, पूछ लेना गाइस। ठीक है, कमेंट कर पूछ लेना किसी को कोई डाउट हो तो। अब हम पढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण। ठीक है, नाम लक्ष्मी नारायण कंदरी महादेवी मंदिर। स्थान खुजरो, मध्य प्रदेश। मध्यम चट्टान, उत्खनिज शिल्प मूर्ति। कलाकार ईस्वी की 10वीं सदी। कलाकार अज्ञात है। संग्रहालय महाराष्ट्र संग्रहालय, नई दिल्ली। विवरण लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेवी मंदिर भारतीय कला है और धार्मिक आस्था का सुंदर उदाहरण। यह मंदिर भगवान शिव, महादेवी और लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। मंदिर की
मूर्ति कला अत्यंत आकर्षक है, जिसके सुंदर नक्शा और मूर्ति कला देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और आसपास शिव देवी देवताओं की मूर्ति बनी है। यह प्रतिदिन भक्तों की भीड़ रहती है। विशेष श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मंदिर भक्त शांति और भारतीय स्थापित कला का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। इस नाम झारक वादक सूर्य मंदिर, स्थल कोणक, उड़ीसा में। ठीक है। इसका जो मध्यम है चट्टान उत्खनन शिल्प मूर्ति है। कलाकार ईस्वी से 13वीं सदी की है। कलाकार अज्ञात है। संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। विवरण: झारक वादक वह व्यक्ति होता है जो झारक नामक वाद्य यंत्र बजाता है। झारक जो गोल धातु की प्लेटों से बना है, जिससे आप से टकराकर ताल बनाई जाती है। झारकर वादक किसी भी संगीत या मंडली या भजन कीर्तन में ताल को मजबूत और आकर्षित बनाता है। उसकी लय से जीत और ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। त्योहारों या जुलूसों और लोक नृत्यों में झारक वादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें बजाए हुए स्वर माहौल की भक्ति और उमंग से भर देता है, मतलब उमंग से भर देता है। इसलिए वादक को सीमित परंपराओं का एक जागरूक हिस्सा माना जाता है। ठीक है गाइस, इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट करना गाइस। ठीक है गाइस, उसकी माँ। ठीक है, अब ओनली हम पढ़ते हैं, चैप्टर है ये माँ और बच्चे विलास शाह मंदिर। ठीक है, चलिए नाम है इसका माँ और बच्चा बिमल शाह मंदिर। स्थान दिलवाड़ा, बाउट आबू, राजस्थान। मध्यम सफेद संगम मर का उत्खनन शिल्प मूर्ति। कलाकार ईस्वी की 13वीं सदी। कलाकार अज्ञात है। संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है। इस विवरण: बिमल का मंदिर माँ और बच्चे के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में बनी मूर्ति माँ स्नेह, देखभाल और सुरक्षा को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाता है। मंदिर का शांत वातावरण भक्तों के मन को शांति देता है और उन्हें परिवार के महत्व की याद दिलाता है। यह आने वाले लोग माँ की ममता और बच्चे की मासूमियतों को दिखाता है, भावुक हो जाते हैं। बिलाव का मंदिर हमें यह सिखाता है कि माँ का प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं नाम नटराज, चोल साल काल। स्थान इसका तम्बमपुर, तमिलनाडु में है। मध्यम कांस्य मूर्ति। कलाकार ईस्वी की 12वीं सदी। कलाकार अज्ञात है। जो संग्रह वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। विवरण: चोल शासक के समय नटराज की मूर्ति कला बहुत प्रसिद्ध हुई। नटराज भगवान शिव का नित्य रूप है। चोल कलाकारों ने कश्यप से नटराज की मूर्ति बनाई, जिसमें शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मूर्ति के चारों ओर आग का घेरा बना है। वह संतुष्ट और विनाश का प्रतीक है। चोल काल की नटराज मूर्ति अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर नृत्य मुद्रा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। किसी को डाउट पूछना गाइस। नाम कुतुब मीनार। ठीक है, हम कुतुब मीनार पढ़ेंगे गाइस। जो स्थान है महरौली, दिल्ली, भारत। ठीक है। स्थापित कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश। मध्यम लाल बुला पत्थर ए सफ़ेद संग्राम। ठीक है। निर्माण काल 12वीं सदी की बात है। ये संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। प्रकार स्मृति है। ठीक है। विवरण पढ़ते हैं हम इसका। कुतुब मीनार दिल्ली में मोहरों में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण 1192 में ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। लगभग
लगभग 73 मीटर ऊंची यह मीनार लाल तुम्बा पत्थर और संगमरमर से बनी है। इसकी दीवार पर सुंदर नक्शा और कुतुबार की आयतें खुदी हुई है। मीनार के पास कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और लोहार स्तर भी मौजूद है। कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है और इसे इस्लामी स्थापना कला का सुंदर उदाहरण है। ठीक है गाइस, उदाहरण है। कोई डाउट हो पूछना गाइस। ये हमारा फाइनल है। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारी जो भी सेकंड टर्म का सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा गाइस। इसमें से आप पढ़ लेना गाइस, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा इस वीडियो से। ठीक है, ज़रूर पढ़ना से गाइस। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। नाम गोल गुंबज अथवा गोल गुंबद, स्थान बीजापुर कर्नाटका, माध्यम ईंटें तथा चूना पत्थर, निर्मित कला ईस्वी की 1649 ईस्वी की। ठीक है, त्रिमूर्ति मकबरा मोहम्मद आदि शाह। विवरण: गोल गुंबज के बीजपुर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इसमें बीजपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल गोल आकार का गुंबद है जो बिना किसी सहारे के बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े एवं सीमित गुंबदों में से एक माना जाता है। इमारत के अंदर टिम्बरिंग गैलरी बनी है जहाँ हल्की सी आवाज़ भी दूर तक साफ सुनाई देती है। ठीक है, गुंबज दक्कन उदाहरण है और भारत की महत्वपूर्ण वास्तुकला में से खास स्थित है। ठीक है गाइस, ये वीडियो कंप्लीट हुई। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना गाइस। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया गाइस, इसलिए वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, किसी को डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।